यूपीपीएससी नोटिफिकेशन आरओ के बारे में निकाल चुका है। आरओ वैकेंसी का इंतज़ार लगभग सभी लोगों को रहता है। तो चूँकि यूपीपीएससी का आरओ अपने आप में अच्छा खासा पोस्ट माना जाता है, तो यूपीपीएससी आज तारीख 5 मार्च को निकाल चुका है। और ये जो है फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट जो है 5 अप्रैल तक रहेगा। तो ये जो है टोटल सीट इसमें देखेंगे तो 228 सीट है। ये जो है जनरल रिक्रूटमेंट के, और जो है 109 सीट जो है आपका है वो है आपका स्पेशल, जो मतलब पीछे पहले से जो किसी कारणवश भरा नहीं जा सका या इस तरह से जो भी सीट रहते हैं वो सीट जो है 109 सीट है, और प्लस 228 सीट इस पर नॉर्मल जनरल रिक्रूटमेंट के माध्यम से फिलअप किया जाएगा। तो टोटल अगर देखिए तो 228 और प्लस 109 तो 335 9 है ना, 28 2 37 337 सीट टोटल। 337 ठीक। अब जो है इसमें क्या करना है, इसमें ये है कि एज का काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि एज शायद जो है जो 21 और 40 के बीच में एज यूपीपीएससी का जो है आरओ हो चाहे यूपीपीएससी कोई भी वैकेंसी निकालती है तो 21 से 40 के बीच ही एज रहता है। लेकिन अब जैसे ये बीच में कंटिन्यू निकालता नहीं है, आरओ सीट निकलता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोग का ये था कि जो है पहले अगर 21 करके वैकेंसी निकला है तो अगर ये 20 करके निकला होता तो जो लास्ट डेट में चल रहे हैं तो शायद उनको, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है, ऐसा नहीं हुआ है। 2021 करके वैकेंसी निकाला है, वो भी जो है डेट जो काउंट कर रहा है तो जुलाई से कर रहा है। तो जो जनवरी फरवरी इस तरह से हैं वो भी कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। तो फिर भी ये जो वैकेंसी जो है एज 21 से 40 के बीच है। और जो आपका सीट टोटल, ये देखिए सीट जो है टोटल कितना है 200 स्पेशल और प्लस ये जो है नॉर्मल जनरल को अलग अलग करके हम बोल रहे हैं। जो है जनरल रिक्रूटमेंट जो है 228 है, प्लस स्पेशल जो रिक्रूटमेंट है 109 सीट है। तो टोटल आप ऐड कर लीजिए 300 प्लस 2 तो 337 सीट हुआ ना। 109 2 और 7 37 337 सीट टोटल है। और प्लस जो है देखिए अब ये डेट आप देख लिए हैं 5 आज से स्टार्ट हुआ है और ये 5 मार्च अप्रैल तक चलेगा। और जो है कहीं ना कहीं आज इसको फॉर्म को जल्द से जल्द भर लेना है, जिससे लास्ट में सर्वर वगैरह डाउन होता है, तमाम समस्या होती है। अब देखिए स्पेशल कुछ कंडीशन दे रखा किस तरह से, मतलब ये अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सब एसएमएस के माध्यम से कांटेक्ट करता है वो। और इस ये फॉर्म फिलअप करने का अपना जो है इसके यूपीपीएससी की वेबसाइट ये है, इसके uppsc.up.nic.in पे जाके फॉर्म, मतलब वहाँ यूपीपीएससी के वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप करना है। और सारा इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है वहाँ पे, अपना जो है अप्लाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और फिर ये 3 स्टेज में आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज में तो आप जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन वगैरह, अब किसी का रजिस्ट्रेशन जो पहले हुआ है तो उनका तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर लिए रहेंगे और अपना निकल जाएगा। बट जो पहली बार कर रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा। सेकंड स्टेज में फ़ी वगैरह डिपॉजिट कर दीजिए और थर्ड स्टेज में फॉर्म कंप्लीट डन हो जाता है। उसके अलावा देखेंगे तो आप फ़ी वगैरह जो है तो जनरल वालों के लिए जनरल एंड इकोनॉमिकली जो है वीकर सेक्शन है अदर, इनके लिए 125 और प्लस अन्य के लिए देखेंगे तो ये जो अपना है पूरा इसको। और फिर जो है आगे देखिए मॉडिफाइड, अगर जो फॉर्म सबमिट कर चुके हैं उसमें मॉडिफाइड एक सीमित रूप से होगा तो उसमें क्या क्या उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। उसके नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख लीजिए, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी देखेंगे टोटल वैकेंसी जो 228 जनरल रिक्रूटमेंट के माध्यम से और प्लस 109 सीट जो है, देखिए 109 सीट, 1 मिनट, 109 सीट जो है ये आपका 109 सीट स्पेशल रिक्रूटमेंट
के माध्यम से होगा। तो जैसे पीछे किसी कारणवश सीट अगर यदि खाली रह चुका है तो उसको भरने के लिए 109 सीट ये है। तो इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी का सीट कभी कभी खाली रह जाता है, समीक्षा अधिकारी का भी कुछ, तो उस सब के लिए दे रखे हैं कि SC ST OBC जो भी होंगे तो उनका मतलब भरा जाएगा। और सीट वैसे देखिए इलेक्शन ईयर आने वाला है 2022 में, तो इसलिए भी सीट बढ़ने की संभावना है, सीट बढ़ सकता है, तो इसलिए अच्छी तरीके से लगे रहिए। उसके बाद नेम ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब कहाँ कहाँ से वैकेंसी, देखिए डिपार्टमेंट यूपी सेक्रेटरीट में या यूपी कमीशन में, इस तरह से कहाँ कहाँ से सारे समीक्षा अधिकारी का वगैरह जो सहायक समीक्षा अधिकारी ये सारे जो है दे रखा है। उसके बाद आपका पेमेंट पे स्केल कितने स्केल पे होता है ये सब है। रिजर्वेशन के लिए जो है हॉरिजेंटल, अगर कोई अदर स्टेट से आएगा तो जनरल में आ जाएगा, और अगर यूपी से हैं तो अपना जैसे रिजर्वेशन मिल रहा होता है वैसे मिलता रहेगा। उसके बाद में महिलाओं के लिए जैसे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वो सब मिलता है तो वो मिलता मिलेगा। उसके अलावा देखिए एलिजिबिलिटी के सब मेरिट से रिलेटेड अगर कोई जो भी स्टेटस है, यदि अगर 2 शादी कोई कर लिया है तो उसके लिए वो मतलब गवर्नर या मतलब अपील करेगा तो ही, अदरवाइज मतलब उनको नहीं मिलता है रिजर्वेशन का वगैरह। जो कैंडिडेट देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, मैरिड स्टेटस मोर देन 1 वाइफ लिविंग एंड फीमेल अगर कैंडिडेट हैं जो मैरिड कर लिए हैं, सेल नॉट बी एलिजिबल अनलेस ऑनरेबल गवर्नर हैज़ ग्रांटेड एग्जेप्शन, मतलब छूट नहीं मिलेगा जो अगर डबल मैरिड कर लिए, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, अगर स्पेसिफिक रूप से कुछ क्वालिफ़िकेशन, जैसे कोई हिंदी से बैचलर डिग्री डन किया है, कोई उर्दू से किया है, कोई जो है इस तरह से जो है डॉयक से अपना O लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल सीट मिलेगा समीक्षा अधिकारी का, इस तरह सहायक समीक्षा अधिकारियों का, तो वो स्पेसिफिक रूप से उनको फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। उसके अलावा जो है आप देखेंगे तो एज लिमिट की मैटर जहाँ तक है, एज लिमिट आपको ये लिए हैं जो है 2021 से, लेकिन ये जो है थोड़ा सा लोग सोच रहे थे कि हो सकता पीछे से कर ले, बट ऐसा किया नहीं UPPSC। तो बहरहाल 21 से 40 के बीच में एज होना चाहिए। और ये जो है एज का काउंट कर रहे हैं कब से, ये 2 जुलाई 1981 से कर रहे हैं। इसके पहले का जन्म जिसका हुआ है वो बाहर हो जाएंगे। तो 2 जुलाई 1981 से एज 1 जुलाई 2000 के बीच में, मतलब 21 से 40 के बीच में होना चाहिए। अगर 2 जुलाई 1981 अर्थात जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून या 1 जुलाई को भी जन्म हुआ होगा तो भी वो बाहर हो जाएंगे। तो ये बात है। अपर एज लिमिट जो है वो जैसा है वैसे बरकरार रहेगा सारे। सम इन्फॉर्मेशन और मेन एग्जामिनेशन के लिए कुछ सूचनाएं हैं। जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाएंगे तो मेंस में किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना, वो पहले से ही UPPSC या UPSC सब लोग अपना दे देते हैं पहले से सारी सूचना कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो सारी बातें हैं। उसके बाद में आगे देखिए तो फिर उसी के लिए एक्सप्लेन एक कर रखे हैं डिटेल में। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ हैं, किसी कंडीशन में किसी आपात स्थिति में इस तरह से सिचुएशन जब जनरेट होगा तो उसमें ये थोड़ा सा क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता उसके बारे में थोड़ा बता रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ये जनरल है, नॉर्मल है। देखिए बंद हो गया, कोई बात नहीं है। तो ये जो है आपका देखिए हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन तक आ चुके थे। जनरल इंस्ट्रक्शन से रिलेटिव ये हो जाता है सारी इसमें, मतलब अभी वायरल इम्पोर्टेंट यही है कि क्या क्या करना है हम लोग का भी जस्ट। तो सेगमेंट कैंडिडेट का सेगमेंट है, ऑनलाइन फॉर सबमिशन से रिलेटिव पर डिपॉजिट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब बातें वही है जो अभी लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद में देखिए गाइडलाइन ऑफ फोटोग्राफ, जैसे सिग्नेचर एंड फ़ोटो ये दोनों अपना जो है JPG JPEG GIF वगैरह, मतलब एक कहीं ना कहीं HD में लेता है। उसके बाद में फ़ोटो ये दे रखा है, ये सब तो आप लोग जान ही रहेंगे। सर्टिफिकेट वगैरह जो EWS वाले हैं या
कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है तो बनवाना पड़ता है, एक अपने से, एक जो है हस्ताक्षर कीजिए स्वतः, और एक जो है अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह से बनवाना पड़ता है। और यहाँ देखिए अब इस सिलेबस के बारे में दे रखा है। सिलेबस देखिए प्री और मेंस 2 स्टेज में यूपीपीएससी का जो है आरओ का सिलेक्शन 2 स्टेज में होता है। पहले जो है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, एक मतलब 140 नंबर का जीएस हो जाएगा और दूसरा 60 नंबर का जो है आपका 1 घंटे का होगा जनरल वोकैबुलरी हिंदी, अर्थात हिंदी का होगा, जनरल हिंदी का होगा। तो प्री में ये होता है। मेंस में जो है कहीं ना कहीं 3 पार्ट में रहता है। एक तो आपका जीएस हो जाता है, एक तो जीएस हो जाएगा, दूसरा जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग, और तीसरा जो है इसमें एस्से आ जाता है, हिंदी एस्से, हिंदी में ही लिखना है एस्से वगैरह। और इसके अलावा जो स्पेसिफिक विषय के लिए जो दे रखे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक जैसे हिंदी से कोई कर रखा है ग्रेजुएशन तो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये मतलब एक पेपर 100 नंबर का लगभग होता है। तो बहरहाल ये अभी जो है ये देखिए, ये जो स्पेशल सब्जेक्ट से जो हिंदी से या उर्दू से कोई किया है तो उर्दू वालों के लिए ऐसे रहेगा हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, उर्दू वाले के लिए उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, सॉरी उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, इस तरह से रहेगा ना। देखिए ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू, ये यहाँ पे 1 सेकेंड, ये देखिए ये दे रखा है। तो ये हिंदी एंड उर्दू वालों के लिए मतलब है अलग से, तो ये रहता है। तो अभी सब्जेक्ट के बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो ये बाद में जैसा होगा तो एक मतलब पूर्ण रूप से यूपीपीएससी के आरओ की सिलेबस प्री एंड मेंस और प्लस डिटेल में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और डिटेल में क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में चर्चा कर लिया जाएगा। बहरहाल अभी जो फॉर्म है उसको फिलअप कीजिए, ज़्यादा विलम्ब में, ज़्यादा लेट नहीं करना है। पहली बात तो एज वही है 21 से 40 के बीच में, एज में ये जो है पीछे करके वैकेंसी नहीं निकाला है बल्कि जो है 2021 करके निकाला है। तो 2021 से एज अब ऐड किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़े जो पुराने हैं तो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। बहरहाल लेकिन हाँ, सीट जो है 228 है जनरल रिक्रूटमेंट के और 109 सीट है जो स्पेशल। तो टोटल सीट आपका जो है 337 सीट ये हो जाएगा। और सीट ये हो गया। डेट आप लोग जान ही रहे हैं कि 5 अप्रैल तक एज। चलिए फिर मिलते हैं।